नमस्कार। हर दिन का रंग कुछ अलग हो जाए जब विविध भारती की गीत माला पर गीत गुनगुनाए। जी हाँ, आज विविध भारती की गीत माला पर कुछ ऐसे ही गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आज किन फिल्मों के नाम शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में, उनके नाम बता देते हैं। आज की फिल्में हैं मुक्ति 1977 की फिल्म, दोस्त 1974 की फिल्म, विधाता, आन मिलो सजना, पति पत्नी और वो, तेरी कसम, जब जब फूल खिले, कटी पतंग, बॉबी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और शोले। इन फिल्मों की गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और इनके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं गीतमाला की लिस्ट को लेकर, हालांकि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है, फिर भी अगर आपने नहीं लिखा है तो फेसबुक पर जाएं, www.facebook.com/vbs मुंबई के पेज पर और टाइप करें अपना मैसेज जो आप आज के इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। वैसे आज तो हमारे सभी साथियों ने तुरंत ही बता दिया है कि गीतकार आनंद बख्शी के यादगार गीतों से बनाई गई है गीतमाला। एक श्रोता लिखते हैं, उनके लिखे लगभग सभी गीत हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने हर तरह के, हर रिश्ते पर, हर त्योहार के गाने बनाए। उनके गीतों में प्रेम, आशा, पीड़ा और परमानंद के सभी भाव व्यक्त होते हैं। आज स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। और एक श्रोता ने बड़ी खूबसूरत सी कविता लिखी है, बहुत लंबी है, बस एक यही बात हम कहेंगे, फिर भी कुछ पंक्तियां हम पढ़ते हैं। मुक्ति की चाह में दिल भटकता रहा, हर मोड़ पर बस दर्द ही मिलता रहा। एक दोस्त था जो अपना सा लगता था, वही चुपचाप मेरी रूह को छलता रहा। फिल्मों के नामों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया है इन्होंने। विधाता ने कैसी ये तकदीर लिख दी, हंसी की जगह आंखों में नमी लिख दी। आन मिलो सजना की थी जो आरजू, वो भी अधूरी सी कहानी बन गई। बहुत सुंदर कविता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी ने बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं। उनके लिखे हुए गानों को सुनकर दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। और एक और श्रोता ने कहा है कि गीतमाला में परिवार से जुड़े विषय, हमारी संस्कृति, जीवन के गम और खुशी और हर रिश्ते के प्रेम स्नेह के गीत बनाकर हर दिलों को छू गया है। ऐसे महान गीतकार आनंद बख्शी जी को शत शत नमन करते हैं। और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने से। जरा बताइए कि इस फिल्म में, मुक्ति फिल्म का ये गाना है और इस फिल्म में पिता गा रहे हैं, ये कौन से कलाकार हैं? एक और सवाल है जो हम पूछेंगे इस गाने के बाद। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। छोटी छोटी
कारी रहना के माथे पे चमके चांद की बिंदिया, कारी रहना के माथे पे चमके चांद की बिंदिया, मुन्नी के छोटे छोटे नैनों में खेले नींदिया, सपनों का पलना आशाओं की डोरी, चुपके चुपके चोरी चोरी चोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा, ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। मुकेश के गाए मुक्त फिल्म के इस गाने के लिए बिल्कुल सही जवाब आए। शशि कपूर साहब गा रहे हैं इस गाने को पर्दे पर। और अब जो सवाल हमने कहा था कि हम इस गाने के बाद पूछेंगे, पिता के दुलार के साथ ही माँ की ममता पर भी आनंद बख्शी साहब ने कई गाने लिखे हैं और बहुत सुंदर गाने लिखे हैं। आपको उनमें से कौन सा गीत याद आ रहा है या सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो हम अगला गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे किस एक्टर पर फिल्माया गया है, कौन एक्टर पर्दे पर गाता हुआ नजर आता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गीत माला बुला रही है, गीत सुना रही है, सुनना ही जिंदगी है, गाने सुना रही है। एक और श्रोता ने कहा है कि जब जब फूल खिले के क्रम में आन मिलो सजना की उम्मीद सजाए रखने वालों में बॉबी ही नहीं अपितु मिस्टर एक्सन बॉम्बे जैसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरी कसम खाए पति पत्नी और वो का तो कहना ही क्या, फिर भी शोले बरसाते मौसमों से मुक्ति जैसे कटी पतंग की डोर तो विधाता के ही हाथ हुआ करती है। और यह भी अब इस नश्वर संसार में जान पाने वाले लोग भला कितने हैं। और ऐसे में, और इन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक लगाकर छोड़ दिया है। बड़ा दिलचस्प सा ये सवाल है। एक और श्रोता ने कहा है कि जिनके लिखे गीत सुनकर हमें जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को बख्शने वाले इंसान को आनंद बख्शी कहा जाता है। बचपन से विविध भारती रेडियो पर सुनते आ रहे हैं। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और आवाज मोहम्मद रफी साहब। एक और श्रोता कह रहे हैं कि उन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन फिल्मों को चुनना जिनमें आनंद बख्शी ने गीत लिखे हों अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम में बड़ी उत्कृष्टता के साथ अंजाम दिया है। आज गीतमाला में शामिल सभी फिल्मों में आनंद बख्शी के कलम का जादू सर चढ़कर बोलता है। आगे लिखते हैं कि वो उन विरले गीतकारों में से थे जिन्होंने जटिल भावनाओं को बेहद सरल और बोलचाल की भाषा में ढालने की कला में महारत हासिल की थी। लगभग 4 दशकों तक फिल्म जगत पर राज करने वाले बख्शी साहब के लेखन में मिट्टी की खुशबू और आम आदमी के दिल की धड़कन सुनाई देती है। पंजाब से ताल्लुक रखने के कारण उनके गीतों में अक्सर लोक धुनों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग मिलता था। भाई क्या बात है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं। तो सवाल याद है ना कि माँ की ममता पर आनंद बख्शी साहब का लिखा कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और अब ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, इन्हें पर्दे पर गाते हुए कौन से कलाकार दिखते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का
का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के चल दो, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के चल दो, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को, ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है। सही जवाब आया है हमारे श्रोताओं का। अभी भट्टाचार्य गा रहे हैं और वैसे ये गाना जब उसकी कास्टिंग चल रही है फिल्म की तो स्क्रॉल हो रहा है, नामों के साथ ये गाना भी चल रहा है और
हमारे श्रोताओं ने जो दूसरा सवाल पूछा था कि माँ की ममता पर लिखा हुआ कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, अलग अलग जवाब आए हैं। चंदा है तू मेरा सूरज है तू फिल्म आराधना का गाना। हमारे एक और श्रोता ने मस्ताना फिल्म का गाना लिखा है, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। सच में उन्होंने माँ का प्यार बहुत मिस किया जिंदगी में, और इस तरह से उन्होंने माँ के ऊपर बहुत सारे गाने लिखे। एक और गीत भी है, सब कुछ मिल जाता है मगर माँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, ये गाना भी उन्होंने लिखा था। अब सवाल हम पूछ लेते हैं कि फिलोसॉफिकल मूड का ये गाना है, गाड़ी बुला रही है, और आनंद बख्शी साहब का इस तरह के मूड के गीतों के लिए बहुत नाम रहा है। इस गीत पर कोकिन कलाकार पर फिल्माया गया, ये तो आपने बता दिया, लेकिन फिलोसॉफिकल मूड का कौन सा गीत सबसे ज्यादा आपको पसंद है उनका लिखा हुआ, ये हमें बताइए। ये है हमारा अगला सवाल। और श्रोताओं ने जो संदेश भेजे हैं वो भी बड़े सुंदर सुंदर रंगों के हैं। आज सूरत विविध भारती आकाशवाणी का स्थापना दिवस है, ऐसा एक हमारे श्रोता ने बताया है, बहुत बहुत बधाई। एक और श्रोता लिखते हैं, चमत्कार त्रयी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी रेडियो स्टेशनों पर सबसे आम और बहुत नियमित रूप से प्रसारित वाक्य है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वैसे ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। हिंदी फिल्म संगीत की नंबर 1 तिकड़ी। जब हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करने वाले गीतकारों की बात करते हैं तो संख्या 72 निकलती है। इनमें सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा आनंद बख्शी का है, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 302 फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं और करीब 1680 गाने लिखे हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और आगे इन्होंने लिखा है, काफी लंबा ये संदेश है। आनंद बख्शी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की शुरुआत किशोर कुमार द्वारा 1964 में फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में गाए अमर गीत मेरे महबूब कयामत होगी से हुई। ये पंत क्लासिक गीत किशोर कुमार का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी के साथ पहला गीत भी था। और एक और श्रोता ने बताया है कि शोले फिल्म का नाम याद करते हुए अपनी पत्नी का नाम बसंती बताया है कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई है, जो बसंती नाम को लेकर उन्होंने बात की है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि क्या नहीं आनंद बख्शी के गीतों में उनके खजाने में हर रंग के गीत मौजूद हैं। आनंद बख्शी के गीतों की लोकप्रियता की प्रमुख वजह रही है उनकी सहज लेखनी, जो आम इंसान से सीधा कनेक्शन कर ऐसा महसूस कराती है कि ये तो मेरे ही मन की बात कर रही हैं। उनके गीतों में प्रेम की निर्झर धारा है तो महबूब मोहब्बत के कुछ आबनूसी इंद्रधनुष। कहीं पर वे बिल्कुल बेबाक बयानी करते नजर आते हैं तो कहीं बिल्कुल चुपके से ऐसी बात कह जाते हैं कि घोर अंधेरे में रोशनी की किरण झिलमिलाने लगती है। आनंद बख्शी के गीतों को पसंद करने वाले श्रोता अलग अलग हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो जब शाम ढल रही होती है तो मैं बख्शी साहब के दार्शनिकता से भरे गीतों को सुनना पसंद करती हूँ। वे अपने नाम के अनुरूप सुनने वाले के हृदय में आनंद भर देते हैं। तो चलिए आनंद को और ज्यादा बढ़ाया जाए इस गीत के साथ। बताइए ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और हमने ये भी पूछा है कि फिलोसॉफिकल मूड का लिखा आनंद बख्शी साहब का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का
तिरशितम तितम तारिशितम तितम तिरशितम तितम तारिशितम तितम तिरशितम तारिशितम तिरशितम तारिशितम तारारारारारा ओ अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े अपनी तकदीर से कौन लड़े पनघट पे प्यासे लोग खड़े ओ मुझको करने हैं काम बड़े ओ यारा काम बड़े ओ लाले काम बड़े शौक तुझे तकरीरों का शौक तुझे तकरीरों का मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का अपनी किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का मैं मालिक अपनी किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा दौलत का ओ यारा दौलत का हम भेष बदल के फकीरों का हम भेष बदल के फकीरों का देखेंगे खेल तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तदबीरों का हाथों की चंद लकीरों का लररम तम तम लररम तम तम लरररररररा लररम तम तम लररम तम तम लररररररा लररम तम तम लररम तम तम लररररररा। हमने माँ के दुलार पर जो गीत की बात पूछी थी हमारे कुछ और साथियों ने बताया है माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले फिल्म छोटा भाई का ये गाना या तू कितनी भोली है राजा और रंग का गाना और हमारे एक और श्रोता ने कहा है कि गाड़ी बुला रही है गाना सुनकर बचपन में आंसू बरसने लगते थे क्या बात है और एक और श्रोता बता रहे हैं कि गाड़ी बुला रही है गीत आनंद बख्शी जी की उस खासियत को दिखाता है जिसमें वो साधारण सी बात को भी जीवन की गहरी सीख बना देते थे ऊपर से ये गीत एक सफर की पुकार लगता है जैसे ट्रेन बुला रही हो चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए लेकिन असल में ये जिंदगी का गीत है इसमें एक बहुत प्यारा सा संदेश छुपा है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं वो हमेशा हमें आगे बुलाती है और हमने पूछा था कि इस तरह के फिलोसॉफिकल थॉट्स का कौन सा गाना है हमारे एक श्रोता ने कहा है कि शैलेंद्र जी के बाद आनंद बख्शी जी के गीत के शब्द दिल के बहुत पास सरल बोली में होते थे और दार्शनिकता से भरा आनंद बख्शी साहब का पसंदीदा गीत हमारे एक श्रोता बता रही हैं कुछ तो लोग कहेंगे और एक और श्रोता ने बताया है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते आपकी कसम फिल्म का ये गाना और एक और श्रोता ने बताया है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है और साथ ही इन्होंने एक और गाने का जिक्र किया है चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए आईना वही रहता है चेहरे बदल जाते हैं और मजबूर फिल्म के गाने की भी बात हुई है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं साथ ही फिल्म अपनापन का गाना आदमी मुसाफिर है आता है जाता है
आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। बड़े सुंदर सुंदर गानों का जिक्र हो गया है। हमने पूछा था कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। बिल्कुल सही जवाब आया है, शम्मी कपूर और दिलीप कुमार पर। तो अब अगले सवाल की बारी है। जरा इस म्यूजिक के अंश को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। गाना पहचानिए आप। तो आपको बताना है कि ये कौन सा गाना है जिसका ये म्यूजिक का अंश हमने आपको सुनाया है। और अब जो गाना सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम बताना है। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना, ओए अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। सजना 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 सजना, आन मिलो सजना। मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस कम दिया ये सहेलियां, मेरी राता ने किनिया केलियां। ओ शाबाश
क्या बात है, हमारे साथियों ने कहा सरल सवाल का सरल जवाब। आन मिलो सजना फिल्म का नाम है भाई। कभी कभी ऐसे सरल सवाल भी पूछ लेने चाहिए, क्योंकि जो म्यूजिक का अंश हमने आपको सुनवाया था, म्यूजिक पीस सुनवाया था एक गाने का, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, तो लेकिन सवाल का जवाब उसका भी आया। गदर फिल्म का गाना मैं निकला गड्डी लेकर, उसी गाने का हमने थोड़ा सा अंश आपको सुनवाया था, अंतरे का। अब एक और सवाल तैयार है, ये भी म्यूजिक पीस ही है। बताइए ये कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है? अब कुछ श्रोता कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसे हम आनंद बख्शी के नाम से जानते हैं, उन्हें गीतकार बनने का वरदान देकर विधाता ने पृथ्वी की फिल्मी दुनिया में भेजा था। वरदान भी ऐसा दिया कि तुम्हारे जाने के बाद भी पृथ्वी पर जब जब फूल खिलते रहेंगे तब तब तुमको तुम्हारे लिखे गीतों से याद किया जाएगा। फूलों की महक की तरह तुम्हारे लिखे गीतों की महक या खुशबू पूरी दुनिया में फैलती रहेगी। और आगे लिखते हैं कि ये दोपहर मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे, विविध भारती की ओर लिए जाए। तो चलिए फिर देर किस बात की, विविध भारती की गाड़ी बुला रही है। जी हाँ, और आप गाड़ी पर सवार भी हो चुके हैं इस संदेश के साथ। एक और साथी कह रहे हैं कि साल 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए जो का हिट गाना था मेरे जीवन साथी। ये गाना आज भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है, जो हर किसी की जुबान पर चढ़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे जीवन साथी गाने में एक दो नहीं बल्कि करीब 80 फिल्मों के नाम छुपे हैं। यही नहीं, इन फिल्मों के नाम को ऐसे मक्खन की तरह इस्तेमाल किया गया कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये पूरा गाना ही बॉलीवुड की हिट फिल्मों के नाम के साथ बना है। बता दें कि इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने इस अंदाज में लिखे कि इसकी हर लाइन में किसी न किसी फिल्म का नाम लिया गया। अब हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इसे किसने गाया है और फिल्म के कलाकार कौन हैं। और अगर ऐसा मज़ाहिया मूड का कोई और गीत भी आपको याद आ रहा हो बख्शी साहब का लिखा, तो हमें जरूर याद दिलाएं। तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम। ओहो दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं, ओ दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं। मरने से पहले होए, मरने से पहले होए, मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। ओ तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम। हाय हाय दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं। मरने से पहले हाय, मरने से पहले होए, मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। जाने सारा जमाना, खत्म तुझी पे होगा किसी दिन मेरा अफसाना। मैं हूँ तेरा दीवाना, तेरी खुशी हो अगर, अरे तेरी खुशी हो अगर, मर जाऊं मैं ये किस्सा तमाम कर दूं। मर जाऊं मैं ये किस्सा तमाम कर दूं। ओए तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम। हाय हाय दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं। मरने
से पहले, हाय मरने से पहले, होए होए मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। हंस के अपना नाम बदनाम कर दूं। मरने से पहले, ओए मरने से पहले, ओए मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। वो दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं। ओए तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम। हमारे साथियों ने बता दिया, परदेस फिल्म का वो गाना था जिसका म्यूजिक पीस हमने आपको सुनवाया था, दो दिल मिल रहे हैं। एक श्रोता कह रही हैं कि परदेस मूवी के गाने तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मजाहिया गीतों की बात चल रही थी तो याद कीजिए ना कि कौन सा ऐसा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आनंद बख्शी जी ऐसे महान गीतकार जिनके गीत हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखाते हैं। इनके गीत की रचना हमें जब हमारा मन बेचैन हो तो सुनकर बहुत चैन सा महसूस करते हैं। अपनी जिंदगी की शुरुआत फौज में ड्यूटी छोड़ने के बाद आनंद बख्शी की कलम से गीत निकले तो सुनने वालों ने इनकी बेजोड़ कलम को खूब सराहा। आनंद बख्शी जी ने हमेशा ही सरल गीत लिखे और उन गीतों पे जिस भी संगीतकार ने धुनें बनाई वो संगीत प्रेमियों के दिलों पे हमेशा के लिए बस गईं। आनंद बख्शी जी के हर गीत में मानो फिलॉसफी झलकती है। आनंद बख्शी जी का लिखा गीत मेरे जीवन साथी फिल्म एक दूजे के लिए, इस गीत में आनंद बख्शी जी ने सैकड़ों फिल्मों को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन पे बहुत ही कमाल से पिरोया। उनके बहुत सारे गीत इन्होंने याद किए हैं जो प्यार दर्द आनंद का एहसास दिलाते हैं। और एक फिलोसॉफिकल गाना याद किया है, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। और एक और श्रोता ने फिल्म अवतार का गाना याद किया है, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है। ये अवतार के गीत जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है। इस गीत में आनंद बख्शी जी ने जिंदगी को यहाँ मौज उड़ाने का नाम है कहा। वहीं इस गीत में वो लिखते हैं, नहीं नहीं ये जिंदगी तो मेहनतों का नाम है, वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। वाह, सलाम है आनंद बख्शी जी को। एक और श्रोता ने कहा है कि उनकी शख्सियत और गीतों का मयार बहुत ऊंचा है। आनंद बख्शी ने हिंदी सिनेमा को रोमांस की एक नई जुबान दी। गीतों के जरिए आनंद बख्शी ने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। सीधी सरल और आसान लफ्जों में गंभीर बात कह देना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। अपने गीतों से आनंद बख्शी ने हिंदी सिनेमा को एक हुस्न बख्शा है। जिंदगी की तलखियों को जब शब्दों में पिरोया तो हर आदमी की जिंदगी किसी न किसी सिरे से उस गीत से जुड़ गई। ऐसी कौन सी घड़ी है जिंदगी के, ऐसे कौन से जज्बात हैं, ऐसी कौन सी ऋतु है जिस पर उनकी कलम से गीतों के झरने न फूटते हों। उनके गीतों में एक संदेश और जिंदगी का दर्शन होता था। कठिन बात को भी वे बड़ी सरलता से कह देते थे। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड का विशाल सागर जिसमें एक से एक लाजवाब मोती रूपी हिंदी फिल्मों के गीतकार हुए हैं और उनमें सम्मिलित एक और लाजवाब गीतकार आनंद बख्शी जी, जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक शानदार गीतों का खजाना दिया है जो हम संगीत प्रेमियों का मनोरंजन किए जा रहा है। और एक और श्रोता ने कहा है कि आम भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के दिलों में उतारा और लोग इन गानों को गुनगुनाते आ रहे हैं। परदेसियों से ना अखियां मिलाना,
क्या बात है। चलिए अब इस गाने को सुनते हैं और हमें बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है। मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। कोई हंसी आ न जाए, भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए, इस जगह कोई पर्दा नशी आ न जाए। इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। तेरी कसम फिल्म का गाना है, कुमार गौरव पर फिल्माया गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने। और कुछ हल्के फुल्के मूड वाले गीतों की बात हो रही थी जिसमें थोड़ा
हंसी भी हो, तो कई फिल्मों का जिक्र हुआ है। इलू इलू फिल्म सौदागर का नाम लिखा है हमारे श्रोताओं ने, और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए का भी नाम लिया गया है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब जब फूल खिले ऐसी कामयाब फिल्म हुई है जिसके शानदार गीतों ने उस समय स्ट्रगल कर रहे आनंद बख्शी जी को बॉलीवुड में प्रसिद्धि और शोहरत दी। उसी तरह शशि कपूर जी जो कि अदाकारी में स्ट्रगल कर रहे थे, इस फिल्म में अपनी अदाकारी से स्टार बन गए और प्रसिद्ध हुए। और बहुत देर से ये बात हमारे श्रोता कर रहे हैं कि उनकी आवाज में गाया हुआ गाना, उन्होंने कई गाने गाए हैं, आप याद कर सकते हैं तो बताइए। बागों में बहार आई का तो जिक्र हुआ है, कोई और गाना भी याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटा सा म्यूजिक पीस, इसे सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का कौन सा गाना है। तो बताइए ये किस फिल्म का कौन सा गाना है। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इसमें अभिनेत्री कौन है। जवाब आ गए। फिल्म अपनापन आदमी मुसाफिर है, सुधीर दलवी और निवेदिता जोशी पर फिल्माया गया है। ये जवाब है उस म्यूजिक पीस के लिए जो हमने सुनाया था, बिल्कुल सही जवाब। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, जब जब फूल खिले फिल्म का ये गाना आपने सुना, फिल्म
नंदा इसमें अभिनेत्री थी। और अगर हम संदेशों की बात करें तो एक श्रोता कह रहे हैं कि उनकी पुरानी फिल्मों के गीतों को चुना गया है। इन फिल्मों से आनंद बख्शी साहब जी ने 30-40 साल पहले इतिहास रच दिया था। 90 के दशक में ढलती उम्र में आनंद बख्शी जी ने उस समय के युवाओं के दिलों की धड़कनों को समझते हुए एक से बढ़कर एक रोमांटिक गीत लिखे थे। असली इतिहास तो उन्होंने 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म के गीतों को लिखकर रचा था ढलती उम्र में। पर अफसोस 90 के दशक की एक भी फिल्म शामिल नहीं की गई आज की विविध भारती की गीतमाला में। कम से कम 5 फिल्में तो शामिल करते। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही होता है जब ऐसे विस्तृत कैनवास वाले कलाकार की बात हम करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन अगली बार जब भी ये कार्यक्रम होगा तो उसमें 90 के दशक की फिल्में भी शामिल जरूर करेंगे और 5 नहीं तो 4 जरूर कर लेंगे। ठीक रहेगा ना? एक और श्रोता कह रहे हैं कि उनके बारे में लिखना ऐसा है जैसे किसी पुराने मीठे गीत को फिर से सुनना, जो हर बार दिल को थोड़ा और नरम कर देता है। वो सिर्फ गीतकार नहीं थे, वो एहसासों के सच्चे साथी थे। उनके लिखे शब्द इतने सरल होते थे कि सीधे दिल में उतर आते थे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सीधे और सरल शब्दों के गीतकार की पहचान से लोकप्रियता हासिल करने वाले आनंद बख्शी जी ने यादगार गीत लिखे हैं जो उस दौर से लेकर आज के दौर में भी सुने जाते हैं। कोई भी रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं होगा जो पूरे दिन में आनंद बख्शी जी के गीत सुनने को जहां ना मिले और हमें अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि अपने एहसास को शब्दों में पिरोकर जब गीत के रूप में सामने लाते थे तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। आनंद बख्शी को दुनिया से गए करीब 20 साल हो गए, लेकिन अपने गीतों की वजह से आज भी हम सबके बीच मौजूद हैं। चलिए इस गाने को सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कुछ लाइनें सुना रहे हैं, बताइए कौन सा गीत है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कवि क्यों रोता है, जब चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ। आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गीत किस फिल्म का है, कौन सा गीत है, बताइए। 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना हो
खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है। सही जवाब आ गया हमारे साथियों का। आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूँ। इसकी लाइन सुनाई आपने, जो हमने बीच में लाइन बोली थी। और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा है अब क्या ये भी बताना पड़ेगा कि ये फिल्म कटी पतंग का गाना है, आशा पारेख और काका की फिल्म। क्या बात है। अच्छा, ये जो संदेश है ये बता रहा है सरल और दिल की गहराई में उतर जाने वाले गीतों के रचनाकार आनंद बख्शी जी के बारे में एक रोचक जानकारी ये भी है कि संगीत प्रेमी पिछले 62 साल से फिल्म काला समंदर 1962 की जो फिल्म है, इसकी कव्वाली मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे सुनते और पसंद करते आए हैं। वो आनंद बख्शी जी ने तब लिखी थी जब वे फिल्मों में नए नए आए थे और कोई उनके नाम से परिचित नहीं था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आनंद बख्शी जी का लिखा कटी पतंग फिल्म में आशा पारेख पर फिल्माया गया दर्द भरा गीत ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। ये गीत नायिका के एकाकीपन, निराशा और जीवन में दिशाहीनता को बयान करता है कि गीत उदास पलों में दिल को छू जाता है। नायिका के दर्द को अपने गीतों के माध्यम से, जिसमें असीम बेकरारी, यादों के बोझ, आंखों के आंसू और विरह की तड़प को बहुत ही मार्मिक और सुंदर तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं असीमित गीत जिन्हें सुन के गुनगुनाए बिना रहा ना जाए। आम बोलचाल की आसान भाषा में ज़बां पे मानो ठहर से जाएं खुद से जुड़े हुए गीत। ये कमाल था गीतकार आनंद बख्शी जी का। आज की गीतमाला उन्हीं के नाम, जी हाँ बिल्कुल उन्हीं के नाम। और ऐसे गीतों के साथ हमने तय किया ये सफर। अब आज की गीतमाला को देते हैं यहीं पर विराम। सुनते रहिए देश की